हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अभिषेक सिंह क्लासेस। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे न्यू कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं CAGI। हमारे इंडिया के न्यू CAGI कौन है, उनका अपॉइंटमेंट कब हुआ, उनका रिटायरमेंट कब होना चाहिए था, कब नहीं होना चाहिए था, इसके पहले हमारे CAGI कौन थे इंडिया के, हम सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में डिटेल्ड में। हमारी इंडिया के न्यू कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू। क्या नाम है? गिरीश चंद्र मुर्मू। ये हमारे इंडिया के न्यू CAGI हैं। अब जिसे अगर नहीं पता होगा CAGI कौन है, CAGI एक वो पर्सन है जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए उनका पूरा अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, अगर आम भाषा में सिंपल लैंग्वेज में बोलना हो, उनका पूरा अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का देखभाल करते हैं। द वर्ड कंट्रोलर का मतलब होता है अकाउंटेंट, और ऑडिटर का मतलब जो ऑडिटिंग करते हैं। CAGI एक सिंगल ऐसे पर्सन है जिसका मीन्स उनके नाम के आगे डेजिग्नेशन एज अ ऑडिटर एंड अकाउंटेंट दोनों ऐड होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई चार्टेड होते हैं, उनका अकाउंटेंट होता है, कोई कंपनी सेक्रेटरी होते हैं, कोई कॉस्ट अकाउंटेंट होते हैं। सो CAGI इज़ ओनली सिंगल पर्सन जिनके नाम के डेजिग्नेशन में दोनों वर्ड होता है, अकाउंटेंट भी और ऑडिटर भी। तो इनका अपॉइंटमेंट कब हुआ? 8 अगस्त 2020। ये हमारी इंडिया की न्यू CAGI हैं, 8 अगस्त 2020। इसके पहले हमारे इंडिया के CAGI कौन थे, वो सब हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। हमारे इंडिया के इसके पहले CAGI थे राजीव महेश्वरी सर। इनका बॉर्न हुआ था 8 अगस्त 1955 को। ही वॉज 13th CAGI ऑफ इंडिया। इट मीन्स हम बोल सकते हैं गिरीश चंद्र मुर्मू जी 14th CAGI ऑफ इंडिया है। इनके पहले था राजीव महेश्वरी सर। ही इज़ अ रिटायर्ड IAS ऑफिसर ऑफ द 1978 बैच ऑफ द राजस्थान स्टेट। नॉर्मली ऑलमोस्ट IAS ऑफिसर ही CAGI ऑफ इंडिया बनते हैं। ये 1978 के IAS ऑफिसर थे और ये 13th CAGI ऑफ इंडिया थे। और करंट में जो 8 अगस्त 2020 को हमारे न्यू CAGI आए, उनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू। ये बॉर्न हुए थे 21 नवंबर 1959 को इनका बॉर्न हुआ था। ही इज़ द 14th कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। 14th कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया गिरीश चंद्र मुर्मू सर है अपने इंडिया के। ही वॉज ऑल्सो द फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड ही इज़ द 1985 बैच IAS ऑफिसर ऑफ गुजरात। ये भी IAS ऑफिसर थे गुजरात के। ये जम्मू एंड कश्मीर के फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मीन्स उपराज्यपाल। एक राज्यपाल होता है मीन्स और एक गवर्नर और एक लेफ्टिनेंट गवर्नर, इट मीन्स उपराज्यपाल। ये फर्स्ट उपराज्यपाल थे जम्मू एंड कश्मीर के और 1985 के बैच के IAS ऑफिसर से गुजरात से। इनका बॉर्न हुआ था 21 नवंबर 1959 को और ये हमारे करंट इंडिया के 14th CAGI ऑफ इंडिया है। अब हम डिस्कस कर चुके हैं हमारे करंट CAGI कौन है और प्रीवियस CAGI कौन था। अब नॉर्मली हम डिस्कस करेंगे जो CAGI होते हैं उनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, उनको अपॉइंट कौन करता है, उनका टेन्योर क्या होता है, सब डिस्कस करेंगे। आप स्क्रीन पे देख सकते हो टर्म्स एंड कंडीशन लिखा है। जो CAG होते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, वो अपॉइंट होते हैं बाय द प्रेसिडेंट अंडर हिज हैंड एंड सील। इट मीन्स CAGI को अपॉइंट करना और उनको रिटायर करना बहुत मुश्किल होता है। नॉर्मल नहीं है जैसे हम मैनेजर को एम्प्लॉय को निकाल देते कंपनी में से। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट होते हैं। उनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते। हमारे इंडिया के करंट प्रेसिडेंट कौन है? रामनाथ कोविंद जी। वो अपॉइंट करते हैं CAGI ऑफ इंडिया को। ही कांट बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस एक्सेप्ट
in like manner and on the ground as of the judge of Supreme Court. मीन्स जब तक सुप्रीम कोर्ट के जज को ना लगे कि ये कुछ मिसबिहेव या फिर अगेंस्ट द लॉ कर रहे हैं, तब तक इनको निकालना मुश्किल है। आपको मैं फिर से बता दे रहा हूँ, CAGI को निकालना या फिर अपॉइंट करना बहुत मुश्किल होता है। सो इनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं और इनको रिमूव करने का पावर सुप्रीम कोर्ट के हाथ में होता है। अब इनका बात करते हैं टेन्योर क्या होता है। CAGI का टेन्योर होता है 6 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। जब उनको अपॉइंटमेंट किया जाता है वहाँ से 6 साल तक ये अपने इनका काम रहता है, अपने टेन्योर में रहते हैं, और अप टू 65 ईयर्स ऑफ एज विच एवर इज़ अर्लियर। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब अपॉइंटमेंट हुआ CAGI, वहाँ से 6 साल तक इनका टेन्योर होता है, या फिर इनका डेट ऑफ बर्थ अगर 65 ईयर्स तक हो गया, मतलब इनका एज 65 ईयर्स तक हो गया, विच एवर इज़ अर्लियर, दोनों में से जो पहले आएगा वो डेट को इनका रिटायरमेंट रहेगा CAGI ऑफ इंडिया का। फिर से मैं डिस्कस करता हूँ आपको टेन्योर 6 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट और 65 ईयर्स ऑफ द कंप्लीशन विच एवर इज़ अर्लियर। सो अब हम डिस्कस करेंगे जो हमारे इसके पहले CAGI ऑफ इंडिया थे, राजीव महेश्वरी सर, उनका रिटायरमेंट किसके वजह से हुआ। उनका 6 साल कंप्लीट हो गया था उसके वजह से हुआ, या फिर उनका 65 ईयर्स कंप्लीट हो गया तो उसके वजह से हुआ। सो अगर राजीव महेश्वरी सर का देखेंगे हम, उनका 6 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट कब ख़त्म हो रहा है। उनका अपॉइंटमेंट हुआ था एज ए CAGI ऑफ इंडिया 25 सितंबर 2017 को। तो वहाँ से अगर 6 साल देखेंगे तो 6 साल ख़त्म होता है 24 सितंबर 2023। अभी तो 2020 चल रहा है, तो उनका रिटायरमेंट कैसे हो गया, मतलब फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। और एट द एज ऑफ 65 ईयर्स उनका डेट ऑफ बर्थ हम देखे थे 8 अगस्त 1955 को होता है, तो उनका 65 ईयर्स कंप्लीट होता है 7 अगस्त 2020 को। इसीलिए सेकंड कंडीशन के वजह से उनको ऑफिस वैकेंट करना पड़ा, उनका रिटायरमेंट हुआ। उनको कोई ज़बरदस्ती निकाला नहीं है, फॉर ए काइंड इन्फॉर्मेशन। नहीं तो आप लोग सोचोगे 6 साल कंप्लीट नहीं हुआ और रिटायरमेंट कैसे हो गए। उनको ज़बरदस्ती निकाला नहीं है, उनका 65 ईयर्स कंप्लीट हो गया, इसलिए उनको ऑफिस छोड़ना पड़ा और उनकी जगह पे न्यू CAGI ऑफ इंडिया आ गए गिरीश चंद्र मुर्मू जी। सो 7 अगस्त 2020 को उनका ऑफिस का लास्ट दिन था, और 8 अगस्त 2020 से हमारे न्यू CAGI गिरीश चंद्र मुर्मू जी हमारे इंडिया के CAGI बन चुके हैं। सो आपको मालूम पड़ गया होगा इससे कि सेकंड कंडीशन की वजह से हमारे राजीव महेश्वरी सर ने का रिटायरमेंट हुआ। 6 ईयर उनका कंप्लीट अभी नहीं हुआ है, उनका 6 ईयर कंप्लीट होता है 24 सितंबर 2023। सो होप सो आपको समझ में आ गया हो CAGI के बारे में। CAGI अपने इंडिया के करंट कौन है, इसके पहले कौन था, उनका रिटायरमेंट किसके वजह से हुआ, क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, आपको सब मालूम पड़ा। अब आपके लिए मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ आप लोग को। आप लोग को मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है जो हमारे करंट गिरीश चंद्र मुर्मू जी है उनका रिटायरमेंट कब होगा, उनका रिटायरमेंट कब होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल उनका स्टार्टिंग टेन्योर हुआ 8 अगस्त 2020 को, तो उनका 6 साल कब ख़त्म होगा, उसके वजह से रिटायरमेंट होंगे, या फिर उनका 65 ईयर्स ख़त्म होगा उसके वजह से रिटायरमेंट होंगे। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे गिरीश चंद्र मुर्मू जी का रिटायरमेंट कौन से ऑप्शन की वजह से होगा। ऑप्शन नंबर 1 6 ईयर कंप्लीशन की वजह से, और ऑप्शन नंबर 2 एज कंप्लीशन है 65 ईयर्स विच एवर इज़ अर्लियर। सो होप सो आपको इस वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करना मत भूलना। एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर फैमिली, एंड थैंक यू फॉर दी वॉचिंग टिल दी एंड।